एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 7 बज रहे होंगे और छुट्टी का दिन है तो सारे काम आराम से ही हो रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और आराम से ही करूँगी अपने सारे काम। लेकिन आज काम बहुत ज़्यादा है तो बस उठते ही मैंने पहले तो मशीन लगा दी है और कपड़े भी आज बहुत सारे धुलने के लिए रखे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं मशीन नहीं लगा रही थी और बस थोड़े थोड़े कपड़े ही मैं धुल रही थी क्योंकि बादल होते थे ना, इस वजह से कपड़े फिर सूखने में दिक्कत होती थी। तो इस टाइम पे धूप बहुत तेज़ हो रही है और जितनी तेज़ धूप हो रही है ना, उतनी ही ज़्यादा ठंड भी हो रही है। तो मैंने सोचा कि धूप तो हो ही रही है, कपड़े सूख जाएंगे आराम से। तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े निकाल लिए हैं धुलने के लिए और उठने के बाद सबसे पहले मैंने लगा दिया है मशीन में पानी। और पानी जब तक भर रहा था तब तक मैंने अपना काम कर लिया है, ब्रश वगैरह करना। तो यहाँ पे मेरा काम भी हो चुका। इसके बाद इसमें भर गया था पानी तो सारे कपड़े ढूंढ ढूंढ कर जितने भी होंगे, पहले बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म और जो वाइट वाले कपड़े होते हैं हल्के रंग के, उनको पहले डाल दूँगी। और जो कुछ डार्क वाले हैं, बच्चों के स्कूल वाले जो होते हैं, उनको मैं शुरू में ही डाल देती हूँ। तो बस यही कुछ कपड़े हैं जिनको मैंने डाल दिया है और थोड़े से कपड़े मशीन में पहले से ही मैं इकट्ठे करके रखी थी। जो बेडशीट निकली थी ना, वो सारे कपड़े भी मैंने रखे हुए थे धुलने के लिए। तो मैंने सोचा ही था जिस दिन मैं मशीन लगाऊंगी उस दिन फिर धुल लेती हूँ। तो मशीन लगाने के बाद फिर मेरा जो दूसरा काम होता है वो होता है नाश्ता बनाने का। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी किचन में और कुछ तैयारियाँ भी मैंने कर ली हैं। और संडे का दिन है, संडे के दिन तो मेरे यहाँ ज़्यादातर पोहे ही बनाए जाते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है पोहे। तो मैंने भी पोहे की ही तैयारी की है और रेसिपी वगैरह मैं नहीं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं हर बार बताती हूँ। तो बस वही बहुत सारी सब्जियों के साथ में ये पोहे बन रहे हैं। आलू है, फूल गोभी है, मटर है और बस यहाँ पे मैंने सबको अच्छे से पका लिया है और फिर इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा चीनी डाल दिया है। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें धुले हुए जो रखे थे पोहे उसको डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस रेडी है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। पोहे बनकर के रेडी हो गए हैं। ऊपर से मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ प्याज और साथ ही साथ इधर मैंने रख दी है इंडक्शन में चाय पकने के लिए। तो चाय भी पक जाएगी टाइम से। और चाय मैं ये दूध वाले बर्तन में ही बना रही हूँ, इसलिए ये बर्तन बहुत बड़ा है। वैसे आप हमेशा देखते होंगे कि मैं इसी बर्तन में बनाती हूँ। तो मेरा ये होता है ना कि जैसे अगर दूध थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं क्या करती हूँ, इसी बर्तन में पानी और चीनी, चाय की पत्ती जो भी डालना होता है ना, सब कुछ डाल करके इसी बर्तन को मैं चढ़ा देती हूँ। तो ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि मैं इसी बड़े वाले बर्तन में ही चाय बना लेती हूँ। और चाय नाश्ते का सारा काम हो चुका है और ये सारा काम करने में मुझे लगभग 1 घंटे लग गए थे, नाश्ता बनाने से लेकर के और सबको खिलाना, खुद भी नाश्ता करना। तो ये सारा काम मेरा हो चुका है। इसके बाद फिर मेरा अगला जो काम है वो है सारे कपड़े धुलना, क्योंकि जब तक मैंने नाश्ता बनाया तब तक ये सारे कपड़े वॉश हो चुके थे मशीन में और इनको निकाल करके फिर मुझे अच्छे से पानी से वॉश करना है। तो बस ये कपड़े धुलने का काम जो है ना, ये भी थोड़ा सा टाइम ही लग जाता है। वैसे कपड़े धुल करके और इनको छत पर सुखाने तक में लगभग मुझे पौन घंटा तक लग गया था क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे थे। तो कुछ छोटे कपड़े और कुछ बेडशीट वगैरह हैं तो इनको धुलने में टाइम लग जाता है। और बस मैं जल्दी जल्दी से अपना कपड़े का काम ख़त्म कर लेती हूँ। और काम भी काफ़ी ज़्यादा है, दिमाग में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं इस टाइम पे कि अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, फिर क्या करना है। तो संडे का दिन है, कभी कभी ऐसा होता है कि संडे के दिन ज़्यादा काम नहीं होता है, बस मेन होते हैं। बट आज धूप के कारण ना थोड़ा सा काम बढ़ गया है मेरा और अभी घर की साफ़ सफाई वगैरह भी करनी है।
सबसे ज़्यादा जल्दी होती है कपड़े धुलने में ये कि धूप निकल गई है और इनको टाइम से छत पे सुखाने के लिए डाल दिया जाए कपड़ों को, तभी वो ताकि शाम तक में सूख जाए। वरना अगर देर होती है ना तो फिर शाम तक में ये कपड़े नहीं सूखते हैं, क्योंकि मैं मशीन के ड्रायर में सुखाती नहीं हूँ और ये कपड़े गीले होते हैं तो इनको सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो चलिए, मैंने सारे कपड़े धुल करके और इनको मैं छत पर डाल करके आ गई हूँ नीचे। और जैसे ही मैं घर पे आई तो मुझे अचानक से एक काम याद आ गया। काम ये था कि जो मैं गेहूँ धुली थी उसको मैं भिजवा दी थी पिसवाने के लिए, तो हस्बैंड रख के आए थे, लेकिन अभी हस्बैंड सुबह ड्यूटी चले गए और मुझे अचानक से याद आया कि आज घर में आटा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जब मैं दोपहर का खाना बनाती ना तो उस टाइम पे रोटियां जब मैं बनाती तो आटा बिल्कुल भी नहीं था। तो वही फिर मैं चली गई थी ये आटा लेने के लिए और आटा ले कर के आई तो मैंने सोचा मैं इसको लगे हाथ रख देती हूँ टंकी में जिस पे मैं रखती हूँ आटा, क्योंकि अभी इस टाइम पे साफ़ सफाई होगी ना तो फिर आटा गिर जाता है। तो आटा ठंडा था, गर्म नहीं था, इसलिए मैंने उसको रख दिया है टंकी में। तो घर में हमारे कितने सारे काम रहते हैं, अनगिनत काम, मतलब ऐसे छोटे छोटे काम ना जो किसी को भी नहीं दिखते, किसी को भी समझ में नहीं आता और सबको यही लगता है कि बस हमारा वही रोज़ का खाना पीना साफ़ सफाई बस इतना ही काम रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास इतने छोटे छोटे काम रहते हैं ना जिनको करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बस वही आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि घर में बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं, अनगिनत काम, जो सबको नहीं समझ में आता है, सबको नहीं दिखते हैं। तो बस वही मैं भी लगी थी जल्दी जल्दी से कि मेरे सारे काम हो जाएं और झाड़ू लगा लिया था मैंने, घर की सफाई कर ली थी आटा रखने के बाद। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में मशीन में मैंने ये मैट वगैरह डाल दी थी धुलने के लिए, जब सारे कपड़े धुल गए थे तो सबसे लास्ट में। तो बस वही मैट वगैरह रह गई थी, उनको मैंने निकाल के रख दिया है बाथरूम में और मशीन को धुल करके रख दिया है उसकी जगह पे। और फिर यहाँ की थोड़ी सफाई कर लेते हैं, इस टाइम पे यहाँ पे डेली ही गंदा हो जा रहा है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगी, बहुत थोड़ा सा ही। मैंने लगभग यहाँ पे 10 मिनट मुझे लगे हैं। ये जो मिरर है इसको मैंने क्लीन किया, इसके चारों तरफ जो टाइल्स लगी है ना तो इस पर डेली ही छींटे पड़ जाते हैं तो बहुत गंदा दिखता है। तो जल्दी से मैंने इसको क्लीन कर लिया है। इसके बाद फिर वॉश बेसिन की बारी आती है, तो वॉश बेसिन को भी मैंने 5 मिनट में, मतलब ये टोटल मुझे 10 मिनट लगे हैं ये क्लीनिंग करने में, तो इसको भी साथ साथ में क्लीन कर लेते हैं। अंदर की तरफ तो वॉश बेसिन हम अच्छे से ही क्लीन कर लेते हैं, लेकिन इसके जो बाहर का एरिया है, जो नीचे साइड का एरिया है ना, वो भूल जाते हैं। तो बस वही मैं एक कपड़ा लेकर के जिससे मैं क्लीनिंग करती हूँ, उसी कपड़े से मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये जो वॉश बेसिन है तो ये पूरी तरीके से चमक गया है, चारों तरफ से साफ़ हो गया है। और क्लीनिंग का काम चल ही रहा था, मैंने देखा कि टॉयलेट भी गंदा हो रखा था, तो फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में ये भी हो जाएगा, तो क्यों ना इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो बस मैंने इस पर डाल दिया है हार्पिक और इसके बाद फिर मैं वॉशरूम की भी क्लीनिंग कर लूँगी। और वहाँ की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने लास्ट में फ़िनाइल डाल दिया है थोड़ा सा, तो अच्छा रहता है, फ्रेशनेस रहती है घर में। तो बस क्लीनिंग का काम हो चुका है, सारा कपड़ा वगैरह जितना था लास्ट में बचा था वो सब मैंने धुल लिया है और फिर मैं आ गई हूँ नहाने के बाद। और अब मुझे टेंशन है खाना बनाने की दोपहर का। तो टेंशन ज़्यादा नहीं है, वैसे तो खाना बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन फिर भी मन में अगर थोड़ा सा टेंशन होती है ना काम की, तो वो काम आपका फिर जल्दी होता है। तो मेरे दिमाग में हमेशा ही काम को लेकर के टेंशन रहती है। तो मैंने थोड़ी सी तैयारियां कर दी किचन में, जैसे दाल में पानी डाल करके उसमें हल्दी नमक डाल करके रख दिया है मैंने, और चावल को भी धुल करके रख दिया है। और इतनी तैयारी करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे। जो कपड़े मैंने लास्ट में धुले थे वो सारे कपड़े छत पे डालने के लिए आ गई थी, ताकि वो भी सूख जाएं टाइम पे। और कुछ जो मैं पहले डाल करके गई थी ना उनको मैं पलट दूंगी, क्योंकि ये अभी उतने अच्छे से नहीं सूखे हैं, लेकिन धूप बहुत तेज़ है तो ये सूख जाएंगे शाम तक में। सुबह से लेकर दोपहर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट काम थे
घर की साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह सब कुछ हो चुका है। और सबसे अब जो लास्ट बचा है वो है लंच बनाना। तो तैयारी मैंने पहले ही कर दी थी। दाल चावल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और चावल को मैं हमेशा ही धुल के रख देती हूँ, इसके बाद फिर उसको बनाती हूँ तो जल्दी से पक जाता है। तो इंडक्शन में मैंने चढ़ा दी है दाल, साइड में रखा है चावल धुला हुआ और इधर आते ही मैंने सबसे पहले काट ली है सब्जियां। तो सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की, और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। और मैंने 2-3 आलू काट लिए हैं और फिर इसको मैंने तड़का लगा दिया है जीरा, हरी मिर्च और प्याज से, लहसुन से। और तड़का लगाने के बाद डाल दिया है आलू। जब तक आलू भुन रहे हैं तब तक मैं इधर टमाटर काट लेती हूँ। और जब भी मैं सब्ज़ी काटती हूँ, सब्ज़ी के लिए तड़का वाला जो प्याज और हरी मिर्च काटती हूँ ना, उसी टाइम पे मैं दाल फ्राई करने के लिए भी ये रख लेती हूँ, ताकि मुझे अलग से फिर काम ना निकालना पड़े। और इसी में से मैं थोड़ा सा बचा करके रख लेती हूँ तड़का, और साथ में ये टमाटर भी। तो बस यहाँ पे इसमें मैंने डाल दी है पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी को मिक्स करेंगे और उसको ढक देंगे तो ये आराम से पकता रहेगा। और जब तक मैंने इतना सब कुछ किया तब तक मेरी जो दाल है वो भी पक गई थी। तो सब्ज़ी को चढ़ा देंगे साइड वाले गैस चूल्हे में और इस वाले में दाल को तड़का लगाएंगे। तो बस जीरा और थोड़ी सी राई और थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे, और इसके बाद ये बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च जो हमने बचा कर के रखी थी इसको डाल देंगे, और थोड़ा सा इसमें टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर को भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जैसे वो गल जाएंगे इसके बाद इसमें दाल डाल देंगे। तो दाल मेरी बन गई है। और सब्ज़ी में भी नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, और ये जो कटे हुए टमाटर है इसको डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा सा मटर डाल देंगे। तो बस यही है हमारी आज की सब्ज़ी, पत्ता गोभी, आलू और उसमें मटर। बहुत टेस्टी बनी थी ये वाली सब्ज़ी। और ऐसे जल्दी जल्दी में खाना बनाओ ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप लगातार यहाँ किचन में खड़े होकर के खाना बनाते हो ना, तो 1 घंटे में सारा खाना जो है ये कंप्लीट हो जाता है। और जैसे हम घूम घूम करके थोड़ा सा कुछ किए, थोड़ा सा फिर बाहर चले गए, तो ऐसे में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने कंटिन्यू यहीं पे खड़े होकर सारा काम जो है अपना ख़त्म कर लिया है, क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा था। तो फिर यहाँ पर जितना भी खाना था वो बन गया था, बस रोटियाँ रह गई थी। और मुझे पता था कि अब हस्बैंड आने वाले हैं, तो मैंने सोचा मैं रोटियाँ भी बना करके रख लेती हूँ। इसके बाद सब लोग बैठ कर के साथ में खाना खाएंगे। जिस दिन छुट्टी होती है ना सबकी, सभी लोग जब घर पे होते हैं तो सब लोग बैठ कर के साथ में खाना खाते हैं, और उस दिन बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये मौका ना हफ्ते में 1 दिन ही मिलता है। बाकी दिन तो बच्चों का अलग टाइम होता है, हस्बैंड का अलग टाइम होता है, तो सबको साथ में खाना खाने का मौका नहीं मिल पाता है। तो चलिए अब गर्मा गर्म रोटियां बना लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप सबके यहाँ मकर संक्रांति कब मनाया गया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे आज है 14 जनवरी, तो आज भी कुछ लोगों के यहाँ मनाया गया है और कुछ लोग कल मनाएंगे 15 जनवरी को। तो मेरे यहाँ तो 15 को ही मनाया जाएगा। तो बस इसलिए आप लोग भी बताइएगा आप लोग ने कब मनाया था मकर संक्रांति का त्यौहार। और देखिए रोटियां बन चुकी थी और थोड़ा सा टाइम बचा था। हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, लेकिन उन्होंने बोला अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। तब तक मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा मैं गैस को क्लीन कर लेती हूँ, किचन प्लेटफॉर्म को, क्योंकि फिर मैं यहीं पर थाली लगाऊंगी ना तो फिर उसका जो आटा गिरा होता है तो पूरे फिर लग जाता है, हर जगह फैल जाता है, और फिर ज़्यादा क्लीनिंग करनी होती है। तो जल्दी जल्दी से पहले तो ये किचन का काम ख़त्म कर लेते हैं। किचन प्लेटफॉर्म को और गैस को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि फिर खाना खाने बैठ जाते हैं ना तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और फिर बाद में ताकि मुझे थोड़ा सा ही काम बचे, सिर्फ और सिर्फ बर्तन धुलना रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने किचन को कर लिया है क्लीन, और ये सारा काम मैं पहले से ही कर लेती हूँ ताकि बाद में मुझे ज़्यादा लेट ना हो। और लेट ना हो मतलब ऐसे ही खाने खाने जब बैठते हैं ना तो बहुत सारी बातें करने लगते हैं हम लोग, तो टाइम कब निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है बैठ कर के बातें करने में। तो किचन को इसलिए मैंने पहले ही साफ़ कर लिया है। और बस अब निकाल देते हैं सबके लिए थाली। तो हमारा जो लंच है वो रेडी हो गया है। सबके लिए मैं निकाल देती हूँ
बच्चों को भी आवाज़ लगा दी मैंने, बच्चे अपनी थाली लेकर के जाएंगे और हस्बैंड को भी दे देते हैं खाना, मैं भी अपने लिए निकाल लेती हूँ। और अभी हो गया है दोपहर के लगभग 2:30 बजे का टाइम और खाना हमारा थोड़ा देर से ही होता है। आज तो फिर भी थोड़ा जल्दी हो गया है, जिस दिन अभी सबकी छुट्टी है, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना उस दिन बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। लंच हमारा हो गया है, इसके बाद मैंने सारे बर्तन भी धुल लिए हैं और आज का जो मेरा काम है वो यहीं पर ख़त्म हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।